Good morning everyone, how are you? Welcome back to another day, another vlog. ईद मुबारक to everybody. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, अपनी ईद को. एंड दिस इज़ द कलर that I did last night. Wow, it looks cool. This is a lot lighter than my previous one, so yeah. Wow. I'm just loving this one. सो के जो है वो उठ चुके हैं. ईद की नमाज़ पढ़ के आके मैं सो गया था. ब्लॉग मैंने जो था वो लास्ट एंड किया था और अभी मैं उठा हूँ और उठ के यूजुअल थिंग्स जाओ जाके गोश्त लेके आऊँ हूँ, मैं चिकन खाया हूँ. सो दैट्स व्हाट हैपन. सो आई एम जस्ट गोइंग आउट और साथ में थोड़ा सा हल्का सा आई डू अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप जस्ट टू लुक गुड ऑन ईद. सो या दैट्स इट. So let's go do something. I'm really very confused about these two foundations. This one reviews. This is Wet n Wild and this is BB Amna, जो मेरी टूट्स की थी और सारी फाउंडेशन जो है वो इसके अंदर है. और दिस इज़ द गोल्डन बेज वन. इट्स गुड बट आई रियली वांट टू ट्राई दिस वन आउट. और साथ में जो है वो मुझे क्या मिला है मेरे वैनिटी में से रिवाज का मैट प्राइमर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैट है. सो आज मेरा दिल है मैं इन सबको जो है वो यूज़ करूँ हल्का हल्का. एंड लेट्स गेट रेडी फॉर दिस ईद गोवा. हेलो चिंटू, से ईद मुबारक टू एवरीवन. Okay, so it's me right now और मैं बहुत ही हल्का सा प्राइमर लेके I'm just apply this one to my face, basically T-zone area because that's the area जो मेरा ज़्यादा oily होता है. As it is a mattifying primer, so it will keep my face matte. As this is the daytime, so I'm just going to use this one. This is Wet n Wild one and I'm just going to apply it a little bit जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, not like to the whole face because I have to go out to buy some stuff and I don't want to look like a clown on each day. So अभी मैंने जो है वो थोड़ा सा change कर लिया and I just applied a little bit of foundation and a little bit of bronzer to just even it out. So this is how I'm looking. Oh my god, this is looking so basic. बिल्कुल नहीं लग रहा कि ईद की कोई भी vibe है. और वैसे भी आज तक की ईद है, so हाँ ईद तो है जो भी है. ओके जी. सो जब निकलती है धूप आफ्टर बारिश तो जितनी हबस होती है ना, ओए होए. सो बहुत सारे लोगों के घर बहुत सारे गेस्ट आए हैं, सबके घरों के बाहर गाड़ियाँ बाइक्स खड़ी हुई हैं और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं. एनीवेज जो भी कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू गेट सब जो है वो धूप निकली है बहुत ज़्यादा वाली. सो लेट्स सी अभी हमें चिकन मिलता है कि नहीं मिलता बिकॉज ईद का दिन है और आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा, लेकिन मेरी अम्मा को फुल ऑन एतमाद है कि मिलेगा. सो लेट्स सी ईद के दिन भी हम चिकन लेने जा रहे हैं. चिकन की एक पहली दुकान बंद है और कुछ भी नहीं खुला हुआ यार. अभी सिर्फ एक पंसार स्टोर खुला हुआ है. लाइक ये क्यों खुला हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ईद वाले दिन पंसार की स्टोर का क्या काम है खुलने का. ये देखिए हरम पंसार स्टोर ये खुला हुआ है और इसके अलावा चिकन वाला तो मुझे यहाँ पे कुछ सीन नहीं लग रहा. सब कुछ जो है वो बंद है. लाइक ये भी सारी शॉप्स जो बंद है, इधर भी सब कुछ बंद है, सिर्फ एक ये जनरल स्टोर खुला हुआ है. रेहान चिकन शॉप खुली हुई है. ये तो इतना सा काम था हमारा और 420 रुपये किलो चिकन. कैन यू इमेजिन लाइक अस बीइंग पाकिस्तानी एंड मुस्लिम्स कि वैसे 350 समथिंग और अब ईद आई है तो 420 रुपये. वॉट. और बोनलेस चिकन 650 रुपीज़ पर केजी. कैन यू बिलीव इट. 650 का केजी जो था वो बड़े का कीमा आता है या बड़े का गोश्त आता है. इट्स चिकन. ओह माय गॉड, दिस इज़ द फकिंग रियलिटी. एनीवेज सो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं घर की तरफ और मौसम जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका हुआ है. और नाउ लेट्स सी कि अच्छा मुझे इतनी आदत है ना अभी रोज़े की कि मतलब प्यास लगी हुई है, होंठ खुश्क है, सब कुछ है, लेकिन दिल नहीं कर रहा पानी पीने का और याद भी नहीं रह रहा कि पानी पीने का. अभी भी माइंड को यही है कि हमारा रोज़ा. सो ये अभी कुछ दिन जो है वो चलेगा सारा सीन एंड या विल सी. लोग जो है वो देखते जा रहे हैं कि ये पागल अपने मोबाइल के साथ किससे बातें कर रहा है. लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग. सो दिस इज़ द रियलिटी. check. So Eid ka second day, Mubarak to all of you, and yeah, we
वी आर गोइंग टू हैव अ फोटोशूट, हमने कल फोटोशूट नहीं किया था. सो लुक एट द वेदर एवरीवन. ओए ओए ओए, अंधेरी आ रही है. लुक एट द वेदर, लुक एट द वेदर, वेदर लुक एट द वेदर. मौसम चेक करें सारे जी जी, मौसम चेक करें जी जी जी. आया नो मौसम चेक करें सारे. बिल्कुल मौसम चेक करें. प्लेस वेयर वी आर शूटिंग एंड ओह माय गॉड, लाइक अमेजिंग. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. ओह माय गॉड. ओके सो हेलो. So we're doing some clicks and the weather is like really very beautiful here. The location is also like really very good. These glasses suits you here. Oh my god, so this is going to be the end of the day. Can you see the oil onto my nose right now? Oh my god, yeah. So I was wearing the Bonanza Satrangi Matte Foundation. Oh my god, that is such a beautiful foundation. That looks so beautiful and it went on flawlessly today onto my skin and it was really 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 good. I really enjoyed that foundation. So कुछ YouTubers कहते हैं कि it's not that good foundation, but I strongly disagree because I have applied this foundation. This is not cakey, this is not separating anywhere, though this is like really very oily right now. It's been like 10 hours maybe, so but still you can see the foundation and it is not coming off. Can you see that? So really 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 good. अभी का जो व्लॉग है वो हम लोग ख़त्म करते हैं. ईद का सेकंड डे जो है वो ख़त्म हो गया और जैसे आप लोगों को पता है कि छोटी ईद के जो है वो 2 ही दिन होते हैं और बड़ी ईद के 3 दिन होते हैं. तो इस वजह से आज जो है वो ईद फाइनली वी हैव डन दैट. और आप लोगों की ईद जो है वो कैसी रही ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज मेरी ईद जो थी वो बहुत ही काइंड ऑफ बोरिंग रही. इतनी कोई ख़ास एक्साइटिंग नहीं रही. एक तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा धक्के वाली ईद थी और बहुत ही अचानक वाली ईद थी, एक यकदम वाली ईद थी. तो कोई प्लानिंग नहीं थी. जब आपको पता होता है कि यार 30 रोज़े जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं या फिर 29 रोज़े भी हैं तो टाइमली पता चल जाता है, तो आप लोग बड़े रिलैक्स माइंड के साथ जो है वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हो. लेकिन जब आपको पता ही रात को इतनी देर से चले कि आज सुबह ईद है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग हो जाती हैं. और फिर जैसे 11:30 बजे जो था वो हम लोगों को पता चला तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे भी करने वाली थी, कपड़े, स्किन केयर थिंग्स. तो वो करते जो था वो बहुत ज़्यादा देर हो गई और फिर सोए और फिर सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के तो बंदा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है. तो ये जो थी वो सारी सिचुएशन थी और इसकी वजह से जो था वो नेक्स्ट डे काफ़ी स्लीपी जो था वो गुजरा. और वो जब गुजरा तो फिर उसके बाद और वैसे भी कोरोना की वजह से कहीं आना जाना नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, तो कहीं मतलब बाहर भी नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ बंद था. तो उसकी वजह से जो था वो एक बहुत ही वियर्ड सा सीन था. और फ्रेंड्स एंड फैमिली इतने मेरे हैं नहीं कि जिनके साथ जो है वो इन्जॉय कर सकें. हाँ, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे जो आए हमारे घर पे मिलने के लिए एंड इट वाज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम. और कुछ के घर में गया तो वो थोड़ा सा था. और आज हम लोग शूट पे गए विच वाज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस. लेकिन मेरी कोई पिक्चर्स अच्छी नहीं आई, सो आई एम नॉट गोइंग टू पोस्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट. बहुत कम ऐसे फ्रेंड्स मुझे मिले हैं जो फोटोग्राफर मिले जो मेरी पिक्चर्स जो है वो अच्छी लेते हैं, बिकॉज आई एम हेल्दी. तो मेरे सर्टेन एंगल्स हैं जो अच्छे आते हैं, हर एंगल अच्छा नहीं आता. तो ये चीज़ थी और enjoyed I tried to. सो फाइनली जो है वो ईद ख़त्म हो गई है. होप्स हो कि आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी. मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है. और एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ, मे बी मेरे पास जितनी वीडियोज़ जो है फिल्म पड़ी हैं मैं वो अपलोड करके अपने मेन चैनल के ऊपर आई अपलोड दैम एडिट करके. सो that's it for the video guys. Hope you enjoyed this video. If you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. I will see you guys in the next one. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. And finally, Allah Hafiz. Bye bye.